छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भड़की हिंसा, धार्मिक प्रतीक से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से झड़प। बलौदा बाजार में गुस्साई भीड़ ने कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को बनाया निशाना, गाड़ियों को किया आग के हवाले, पुलिस वालों पर फेंके पत्थर। हिंसक भीड़ ने कई सरकारी इमारतों में आगजनी की, हमले में 30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी, जिले में धारा 144 लागू। बलौदा बाजार के अमर गुफा में 16 मई को हुई तोड़फोड़ के बाद से सतनामी समाज में था आक्रोश, कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई थी। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश, पौनी के जंगलों में सुरक्षा बल चला रहे सर्च ऑपरेशन। बस पर हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, गंदरबल जिले में 16 जून से होने वाले मेले को लेकर अलर्ट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल का दौरा किया, घायल श्रद्धालुओं के बारे में जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले का विरोध, कठुआ में पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रदर्शन, बस पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन, आतंकी हमले का विरोध। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा कुछ इलाकों में फिर से पनप रहा आतंकवाद, सामान्य स्थिति का दावा गलत। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के ऊपर हुए आतंकी हमले का विरोध, आगरा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को लखनऊ में श्रद्धांजलि दी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले में जयपुर के 5 लोगों की जान गई, चौमू गांव के रहने वाले थे श्रद्धालु। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जताई, कहा राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से हो विचार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि शायद अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करें। मंत्रिमंडल बंटवारे के साथ ही एक्शन में पीएम मोदी, तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर। पहली कैबिनेट बैठक में पीएम आवास योजना पर फोकस, एलपीजी और बिजली कनेक्शन के साथ 3 करोड़ घर बनाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने पदभार संभालते ही किसानों को सौगात दी, किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की, 7 करोड़ 3 लाख किसानों को होगा फायदा। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल के आगाज के पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा से फोन पर बात की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा नफरत भुलाकर दक्षिण एशिया की बेहतरी के लिए नई शुरुआत की जरूरत। नवाज शरीफ के संदेश पर पीएम मोदी का जवाब ने कहा हमारे लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्रियों के विभाग बरकरार, शाह को गृह, राजनाथ को रक्षा, गडकरी को परिवहन की मिली जिम्मेदारी। पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, शिवराज सिंह को कृषि और पंचायती राज, खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास का मंत्री बनाया गया। जेपी नड्डा के पास एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा, वहीं रेलवे फिर अश्विनी वैष्णव के पास, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, जबकि अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री। टीडीपी के राममोहन नायडू को एविएशन, जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज और चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आवंटित। मोदी 3.0 के मंत्रालय के बंटवारे के बाद एक्शन में सरकार, कैबिनेट और राज्य मंत्री आज से संभालेंगे अपना पदभार। मोदी 3.0 कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों ने पीएम मोदी का आभार जताया, कहा पीएम के विजन को साकार करने के लिए दिन रात एक करेंगे। केंद्र कैबिनेट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय मिलने पर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हम अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा किसानों के लिए वरदान साबित होते कृषि बिल, दुर्भाग्यवश राजनीति की भेंट चढ़ गए। युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर रक्षा खड़से ने कहा खेलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर देंगे जोर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय मिला, मिठाई बांटकर जश्न मनाया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिलने पर चिराग पासवान ने पीएम का जताया आभार, कहा कोई भी मंत्रालय छोटा बड़ा नहीं होता। विभागों के बंटवारे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, बोले बिहार की वजह से पीएम बनने वाले मोदी ने बिहार के लोगों को थमाया झुनझुना। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा और अग्निवीर योजना समाप्त नहीं होती तब तक पीएम को नहीं देंगे बधाई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को सिर्फ 2 राज्य मंत्री पर आवंटित करने पर टीएमसी का तंज, कहा पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण।
मंत्रालयों के आवंटन को लेकर आपने पीएम मोदी पर हमला साधा। आतिशी ने एक्स पर लिखा, मोदी जी अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान नहीं करते। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बचे हुए विभाग सहयोगियों को दिए गए। बोले, शर्त लगा सकता हूं, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। कल शाम 5 बजे ओडिशा के जनता मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आंध्र प्रदेश में एनडीए के विधायक दल की बैठक आज। कल सुबह 11:30 बजे चंद्रबाबू नायडू लेंगे सीएम पद की शपथ। यूपी में आज से 15 जून तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। नेताओं और कार्यकर्ताओं को आभार जताएंगे। अमेठी और रायबरेली के मतदाताओं का आभार जताने रायबरेली जाएंगे राहुल और प्रियंका। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। 18 जून को काशी दौरे पर पीएम मोदी किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन करेंगे। गंगा आरती में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा, पीएमओ को पीपल्स पीएमओ यानी कि जनता का पीएमओ होना चाहिए। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमें अपने देश को पहुंचाना है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का दावा, कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी करने के लिए जेडीयू ने पीएम मोदी को बधाई दी। कहा, अब की बार मोदी सरकार किसान सरकार। रियासी आतंकी हमले की घटना को जेडीयू ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, तीर्थ यात्रियों पर इस तरह कायराना हमला करना घोर निंदा का विषय। टीडीपी नेता गौरीनाथ चौधरी की कुरनूल में हत्या। वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद नाराज। श्रीरंग बारणे ने कहा, शिवसेना को कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था। शिवसेना शिंदे गुट की नाराजगी को लेकर उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का तंज। बोले, जो मिल रहा ले लो, वरना ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा देंगे। बीजेपी ने कर्नाटक में लॉ एंड ऑर्डर पर उठाए सवाल। कहा, कर्नाटक में तुगलक युग वापस आ गया। आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। योगी का यूपी में रोजगार सृजन पर फोकस। सीएम योगी ने शास्त्री भवन में जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी प्रमुख मंत्री मौजूद रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का जन्मदिन आज। लालू के 77वें जन्मदिन पर पटना में आरजेडी की जश्न की तैयारी। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में आपसे कांग्रेस गठबंधन खत्म। चंडीगढ़ में आज संदीप पाठक की अध्यक्षता में हरियाणा आप कार्यकारिणी की बैठक। आने वाले विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने पर विचार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि आज। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सचिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से मुलाकात की। भारत और मॉरिशस साझेदारी को और गहरा करने पर चर्चा हुई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत और मालदीव के संबंध बेहतर होने की जताई उम्मीद। शपथ ग्रहण में शामिल नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। नेपाल आने का न्योता दिया। सोनिया गांधी से बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मुलाकात की। राहुल और प्रियंका मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव नतीजों की समीक्षा को लेकर बैठक की। विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 288 सीटों से 180 सीट जीतने का लक्ष्य। एसकेएम अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लगातार दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने तमांग। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में दर्ज हुई एफआईआर। कारोबारी ने लाखों की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट से पैरोल पर जेल से बाहर आए मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपने पिता की कब्र पर पढ़ा फातिहा। 12 जून तक मिली है पैरोल। यूपी के बलरामपुर में आग की घटना। पैथोलॉजी लैब में लगी आग से पैथोलॉजी में अफरा तफरी का माहौल। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग। रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फिर से सुलगने लगे उत्तराखंड के टिहरी के जंगल। तस्वीरों में धू धू कर जलते नजर आ रहे जंगल। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा वन विभाग। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हुआ। टिहरी में वन कर्मियों के पास नजर आई संसाधनों की कमी। पेड़ की टहनियों और हरे पत्तों के सहारे आग बुझाते नजर आए वन कर्मी। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची का रेस्क्यू। पुलिस ने लोगों के सहयोग से पाइप काटकर बच्ची की जान बचाई। सीकर में बोरवेल में गिरी बच्ची को निकालने के लिए मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने 1 घंटे के अंदर मासूम को बचाया। राजस्थान के अनूपगढ़ में मिला बम। आर्मी के जवानों ने बम को डिफ्यूज किया। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पानी की किल्लत और बिजली कटौती को लेकर नाराजगी। नीट की परीक्षा को लेकर लखनऊ की अभ्यर्थी आयुषी ने उठाए सवाल।
OMR शीट को जानबूझकर फाड़ने का आरोप। नीट की परीक्षा को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन, एनटीए के ऑफिस के बाहर हंगामा किया, परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की आशंका। मुंबई में मानसून की दस्तक के साथ बढ़ सकती हैं लोगों की मुश्किलें, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया येलो अलर्ट।